मैं आपको सच बताऊं तो मुझे हिमाचल की सरकार पर शक हो रहा है, क्योंकि ये 4 खबरें पढ़ने के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी सरकार गरीब हुई है या अमीर। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू सरप्लस में आ गया है। यानी पहले हमारी सरकार जहां सैकड़ों करोड़ के घाटे में रहती थी, वहीं अब व्यवस्था परिवर्तन के दौर में चमत्कार हुआ है और सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में 2776 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस हासिल कर लिया है। लेकिन इसके बाद जब मैं ये 3 खबरें पढ़ती हूं तो सरकार का ये दावा कोरा सा लगता है, क्योंकि हमारी सरकार तो न्यायपालिका को भी बजट नहीं दे पा रही है, जिसके कारण अदालतों का सामान्य कामकाज बाधित हो रहा है। हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर सरकार को फटकारा भी है। वित्त सचिव से 10 करोड़ का ड्राफ्ट लेकर अदालत में पेश होने को कहा गया है। इसी तरह सिरमौर जिले में 1 करोड़ से बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 4 महीनों से बंद पड़ा है। ठेकेदार की करीब 15 लाख की पेमेंट अटकी है और पैसे ना मिलने के कारण उसने पीएचसी के गेट पर ही ताला जड़ दिया है। भवन तैयार है, मरीजों का इंतजार कर रहा है, लेकिन सरकार के पास भुगतान करने के लिए फंड नहीं है। ठीक वैसा ही हाल मंडी के सुंदरनगर में भी है, जहां 3 करोड़ 73 लाख रुपए से बना नया रेस्ट हाउस तैयार है, मगर ठेकेदार को पूरे रुपए नहीं मिले तो उसने भी ताला लगा दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है, अगर सरकार के पास पैसे हैं तो फिर ये ताले क्यों लग रहे हैं? और तो और अब हिमाचल के किसान भी इस आर्थिक संकट की मार झेल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने गेहूं के बीज पर मिलने वाली सब्सिडी 15 रुपए से घटाकर 10 रुपए कर दी है। अब चूंकि कृषि विभाग को कम बजट मिला है तो सब्सिडी भी घटानी पड़ी है। यानी इस सरप्लस रेवेन्यू का फायदा ना तो किसानों तक पहुंच पा रहा है, ना ठेकेदारों तक, ना अदालतों तक और ना ही आम आदमी तक। तो अब असली सवाल यही है, क्या ये सरप्लस सिर्फ आंकड़ों का चमत्कार है या फिर सरकार की सफलता? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा।